चाहे हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, चाहे हमारी आंखों से पानी आ रहा है, चाहे मतलब बाल ऐसे हैं कि भाई टूट के हाथ में आ जाए, लेकिन जरूरी हो गया क्योंकि हमें अपना कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस लेने से ये काम नहीं चलता, वो आपको इमीडिएटली तो मिल जाएगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का क्या। तो फिर ये अलाउ क्यों है? अलाउ इसलिए है क्योंकि इन केमिकल्स के अलावा कोई और चॉइसेस नहीं है, इज द सेफर। Let's welcome Dr. Harinder Arya, India's one of the first peptide scientists and Chief Scientific Officer of Indus Valley, and Mr. Shyam Arya, CMD of Indus Valley and a biotechnology scientist. वो ले रहे हैं सस्ता समझकर और चीजें खराब हो रही है। सस्ता तो एक हाउसवाइफ के लिए ऐसा लालच है कि भाई वो उसमें फंसी जाती है बेचारी, लेकिन उसका उनको कॉन्सिक्वेंस भी कई बार भुगतना पड़ता है। अगर आपको सस्ता भी लेना है तो कम से कम इंग्रेडिएंट पढ़ो कि वो आपको कितना नुकसान देने जा रहा है। तो बार बार करने से एक तो लेटेंट जो हमको समझ नहीं आता, हमें इमीडिएटली नजर नहीं आता कि बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। अमोनिया वाला हेयर कलर यूज करते हैं तो बाल के एक्सटर्नल को डैमेज कर दिया, बाल को डैमेज कर दिया तो बाल टूटते ज्यादा हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर आप देखोगे कि भाई हेयर कलर करने से क्या मेरे बाल ज्यादा टूटने बढ़ जाते हैं। यस, कलरिंग करते हैं कस्टमर्स, आप सबसे ज्यादा उनसे कॉमन रिग्रेट क्या सुनते हैं? ऑलमोस्ट सब कहते हैं कि अगर मेरे को सेफर इंग्रेडिएंट वाला हेयर कलर पहले से पता होती तो मैं कभी भी ये केमिकल बेस्ड हेयर कलर नहीं यूज करते, जिससे मेरे बालों को इतना डैमेज हो गया। सबसे पहले तो हेयर कलर से प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, एंड वी फाउंड कि जो प्रॉब्लम हो रही है बालों का गिरना, बालों का डैमेज होना और एलर्जी। मुझे मोटा मोटी पूरी दुनिया में सिर्फ ये 3 समस्याएं समझ आएंगी जो हेयर कलर से, और उन तीनों के लिए हमने फिर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट। एक ही लाइन कहूंगा सिर्फ लास्ट में, बस वो प्रोडक्ट यूज ना करें कहीं भी जिसमें डेवलपर हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, वो हमें पता भी नहीं लगता और धीरे धीरे हमारे बालों को खत्म कर। वेलकम टू हेयर वी गो। ब्यूटी मिलती है रियल साइंस से। नो फियर मोंगरिंग, नो ओवर प्रोमिसेस, नो ब्रांड हाइप, सिर्फ होनेस्ट साइंस बेस्ड बातें। आज का ये एपिसोड कलर विदाउट कॉन्सिक्वेंस, जो कि कलर करने से पहले आपको कोई नहीं बताता है। आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए भी है जिनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा लगता है कि हेयर कलर करने से उनके बाल डैमेज होते, या हेयर कलर करने के बाद उनके बालों में पहले जैसा फील नहीं रहा है, या उनको लगता है कि ग्रे कलर करने के बाद और तेज क्यों आ रहे हैं। आज के इस एपिसोड के जो हमारे गेस्ट है वो इंडस वैली के साइंटिस्ट एंड फाउंडर है डॉक्टर हरिंदर आर्या एंड मिस्टर श्याम आर्या। आप दोनों ने हेयर, स्कैल्प और कलर केमिस्ट्री को अपने जीवन का काफ़ी समय दिया है, तो आप दोनों से मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहले, जो कि लोग पूछते हैं लेकिन उनका रियली आंसर नहीं मिलता है। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि हेयर कलरिंग एक्चुअली सेफ है क्या, या हम बस इसे नॉर्मल मान चुके हैं? हेयर कलरिंग एक कॉन्शियस डिसीजन है सेफ्टी के एस्पेक्ट से, तो यस, हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी सेफ कलरिंग की। नॉर्मली हेयर कलरिंग में हम सेफ्टी एस्पेक्ट से देखते हैं कि क्या हमारे को जलन हो रही, क्या हमारा बाल गिर गया, जो एक मोटा मोटी इमीडिएटली हमको नजर आता है, या एलर्जी हो गई, हम इसको सेफ्टी मानते हैं। पर सेफ्टी इससे कहीं आगे तक है। सेफ्टी क्या हमारे बाल डैमेज हुए, जो कि लॉन्ग टर्म होता है, क्या हमारे बाल सफ़ेद होने तो शुरू नहीं हो गए बिकॉज ऑफ द हेयर कलरिंग, ये मेन एस्पेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी। तो यहाँ ये बात ज़्यादा जरूरी है। रिसर्च के शुरुआती दिनों में पहला रेड फ्लैग क्या नोटिस किया आपने मॉडर्न हेयर कलरिंग में? सबसे बड़ा रेड फ्लैग था डैमेज का पैटर्न। अब आप हेयर कलर कोई भी यूज करो, चाहे आप सैलून में जाके हेयर कलर कराओ, आपके बालों का जो डैमेज पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है वो सेम है। मतलब हेयर फॉल हो रहा है, आपका पोरोसिटी बढ़ रही है, बाल ब्रिटल हो रहे हैं, शाइन उनका खत्म हो गया। ये कॉमन फैक्टर्स थे जो नजर आ रहे थे, और ग्रेइंग बढ़ रही है। मोरोवर जो सबसे बड़ी चीज हो रही है तो ग्रेइंग भी बढ़ रही है आपकी। तो मतलब फायदा क्या हो रहा है हमें हेयर कलर यूज करने का? मैम, स्कैल्प रिएक्शंस ज्यादा कंसर्निंग थे या हेयर के लॉन्ग टर्म चेंजेस? दोनों ही हैं। विजिबली जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं वो भी कंसर्न इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप हेयर कलर लगा रहे हो, आपको इरिटेशन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, ये तो विजिबल इफेक्ट हो गए, कलर तो आ ही जाएगा, लेकिन किस तरीके से आया कलर। और लॉन्ग टर्म में आपका ग्रेइंग इंक्रीज हो गई, हेयर फॉल बढ़ गया, सो ये मेजर कंसर्न है। नए जमाने में अगर आज हेयर कलर इन्वेंट होता फिर टुडे साइंस, क्या वही केमिकल्स यूज करते? मैं ये नहीं कहूँगा वही केमिकल्स यूज होते, बिकॉज जब हम हेयर कलरिंग शुरू हुई तो हिना, इंडिगो, इन सारी हर्ब्स के साथ हेयर कलरिंग शुरू हुई थी। इवेंचुअली टाइम बदला और बहुत सारे केमिकल्स इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गए। बहुत ही अधिक केमिकल्स यूज हुए ताकि डिफरेंट कलर्स बनाए गए।
until 2013 यही सब चलता रहा। 2013 में रिस्ट्रिक्ट किया बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को, आपकी भाई अब ये सब अलाउड नहीं है। कुछ एक लिस्ट बनाई गई कि ये इंग्रेडिएंट्स अलाउड हैं, तो वो यूरोप से वो लिस्ट पब्लिश हुई, फिर अब ऑल ओवर वर्ल्ड में उस लिस्ट को एक्सेप्ट किया। तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आज की डेट में अलाउड हैं। जहाँ तक सेफ्टी के एस्पेक्ट है, जहाँ तक उन इंग्रेडिएंट्स की बात है कि वो इंग्रेडिएंट्स सही हैं नहीं हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सेफ नहीं हैं, या वो अगर ना हो तब भी एक अच्छा हेयर कलर बन सकता है। अगर आप लोगों को कुछ रिमूव करने का मौका मिले केमिकल्स में, तो आप सबसे पहले क्या रिमूव करना चाहेंगे? मौका मिले और मौका मिला हुआ है, और हम लोगों ने कोशिश करी है 3 इंग्रेडिएंट जो 3 बड़े मॉन्स्टर्स हैं हेयर कलर्स में, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दूसरा है पैराफिनिलीन डायमीन या पीपीडी, और तीसरा अमोनिया। तो हमने ये तीनों के तीनों हटाए हैं। तो ये तीनों सबसे पहले है हटाने में कि हेयर कलर के अंदर ये तीनों तो होने ही नहीं चाहिए। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये करते क्या एक्चुअल में? ये केमिकल्स बहुत कुछ करते हैं हमारे हेयर कलर में। और पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है इस हेयर कलर में, जो जनरली हर एक हेयर कलर में यूज होता है, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम डेवलपर के नाम से जानते हैं। तो ये डेवलपर एक्चुअली में तो कलर नहीं देता, लेकिन हाँ हमारे बालों का कलर जरूर उड़ा देता है। उसमें से मेलानिन जो है वो खत्म कर देता है कलर डालने के लिए। तो ये इसका मेजरली काम है, जिसकी वजह से हमारे बालों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। एक तो हमारा मेलानिन जो है कोई ये खत्म करता है, चलो इमीडिएट मेलानिन खत्म किया, एक बार ही किया होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन रिपीटेड यूज से क्या होता है कि जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो ही खत्म हो जाती है, और हमारे ग्रे जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं जब हम बार बार हेयर कलर यूज करते हैं। तो जैसे मैम ने अभी बताया कि हेयर कलर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जो सबसे बड़ा कलर। एक्चुअली हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, आप ये समझो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आप एक विलन समझो जी। आप ऐसे समझो कि टायरोनिनेज और मेलानिन जो हमारे बालों में रंग है, और उसको बनाने वाला एंजाइम, ये दोनों इकट्ठे हैं, आराम से घूम फिर रहे हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए विलेन आता है और वो टायरोनिनेज को किल कर देता है, इनएक्टिव करता है। वो उसको इनएक्टिव करता है तो मेलानिन बनना बंद हो जाता है। जब मेलानिन बनना बंद हो जाएगा तो हमारे बालों से कलर जाना शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला हेयर कलर यूज़ करेंगे डेवलपर के साथ, डेवलपर जिसका नाम दूसरा नाम डेवलपर भी होता है, उतना हमारा मेलानिन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि बाल की ग्रेइंग बढ़ती चलेगी। दिस इज हाउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पैराफिनिलीन डायमीन या पीपीडी की जब बात करते हैं हम, तो पीपीडी डार्क कलर देता है जो बालों के ऊपर, और उसके सेफर सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल है, पर वो एक्सपेंसिव होते हैं, लोग यूज नहीं करते। पीपीडी टायर बनाने में इस्तेमाल होता है। तो टायर बनाने वाला इंग्रेडिएंट क्योंकि सस्ता है और परमिटेड है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि सस्ते इंग्रेडिएंट भी सरकार को परमिट करने पड़ते हैं, अदरवाइज हेयर कलरिंग एक आम आदमी के लिए नहीं रह पाएगी। तो आप बेटर इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो, सेफर इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो, तो वो एक्सपेंसिव रहते हैं, इसलिए लोग पैराफिनिलीन डायमीन या पीपीडी को ज्यादा यूज करते हैं। नहीं, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। इसमें कई बार सेंसिटिविटी जो होती है वो पीपीडी से इमीडिएटली नहीं आती, लेकिन जब आप कंटिन्यूअस यूज करते हो तो आपके उसके एलर्जी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, सेंसिटिविटी आपके स्कैल्प की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अगर हम पीपीडी वाले हेयर कलर को यूज़ कर रहे हैं तो। ओके, मेरे मन में यहाँ एक सवाल आ रहा है कि मैम कह रहे हैं कि बहुत केयर रखना है हमें अपने बालों का। आपने कहा कि कस्टमर सस्ता देखता है, तो फिर वो इंडस वैली कैसे खरीदेगा, वो आपके प्रोडक्ट्स कैसे खरीदेगा? सेफ्टी रखना है तो आपको बेटर इंग्रेडिएंट यूज करना है। जैसे हम घर में या कहीं पर भी हम अगर अच्छी सब्जी लेते हैं और एक सड़ी हुई सब्जी पड़ी हुई है, तो हम सड़ी हुई सब्जी को छोड़ देते हैं सब्जी मंडी में, सस्ती वो भी मिलती है, तो हमने अच्छी सब्जी ली, तो वो महंगी हुई लेकिन हमें हमारे को हेल्थ को अच्छा रखा। अब मैं क्या आपको सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। अभी हम घर में कपड़े धोते हैं और उसकी इतनी ऐड आती है कि अगर हम कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट यूज कर लें जो सस्ता आ रहा है, तो भाई कपड़े तो 2 ही दिन में खराब हो जाएंगे, फिर महंगे कपड़ों का क्या फायदा। वो तो आपने जल्दी से लूज ही कर लिया उनको। तो इसी तरह से जब आपके बाल ही चले जाएंगे तो हेयर कलर को क्या करोगे। तो बाल तो पहले से पे होने जरूरी है ना, उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छा हेयर कलर यूज करें। तो इसलिए लोग कहते हैं कलरिंग से ग्रेइंग बढ़ जाती है। हाँ, कलरिंग से बालों की ग्रेइंग बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। ये उनकी ग्रेइंग तो बढ़ेगी जब मेलानिन प्रोडक्शन ही हमारे बालों की जो एक्चुअली कलर देता है वो खत्म हो गई। वो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको डेवलपर कहते हैं उसको हम यूज कर रहे हैं, रेगुलरली यूज कर रहे हैं,
तो भाई बाल भी कितना साथ देंगे, वो नेचुरली उसकी ग्रेइंग बढ़ ही जाएगी उसकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मेलानिन प्रोडक्शन यूज होनी बंद हो गई है हमारे बालों में। तो हमारे लिए मैंडेटरी हो गया है कि हम उस हेयर कलर को बार बार लगाएं, चाहे हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं, चाहे हमारी आंखों से पानी आ रहा है, चाहे मतलब बाल ऐसे हैं कि भाई टूट के हाथ में आ जाएं, लेकिन ज़रूरी हो गया क्योंकि हमें अपना कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए। लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस लेने से ही काम नहीं चलता, वो आपको इमीडिएटली तो मिल जाएगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम का क्या मतलब, लॉन्ग टर्म में अगर आपका लाइफ स्पैन 100 ईयर्स है तो भाई आप तो चाहोगे ना कि आपके सिर पे बाल रहें, तो वो कैसे रहेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा हेयर कलर यूज़ करें, अपने बालों को मजबूती दें, ना कि उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम ख़त्म कर सकें। तो फिर ये अलाउ क्यों है? अलाउ इसलिए है क्योंकि इन केमिकल्स के अलावा कोई और चॉइसेस नहीं है, इज द सेफर। और अगर हम बात करें इंडिया में क्यों अलाउड है, इंडिया में ज़रूरत नहीं है, ग्लोबली इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल पैराफिलिन डायमीन है तो बिल्कुल डार्क कलर करता है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब हमारे कोई पड़ोस में कोई अच्छी चीज़ यूज़ करता था तो हम उनसे पूछते थे और उस चीज़ को खरीद लेते थे, हम यूज़ करते थे। लेकिन अब एड्स आने लगे तो एड्स में दिखता कुछ होता है, होता कुछ है। ऐसा ही आजकल मार्केट में हो रहा है। हेयर बुक शेड दिखता है, इंग्रेडिएंट्स छुप जाते हैं, लोग सोचते हैं कलर बालों को कोट करता है, रियलिटी क्या है? तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कंज्यूमर्स क्या करें? वो ले रहे हैं सस्ता समझकर और चीज़ें खराब हो रही है। भाई देखो, सस्ता किसको नहीं अच्छा लगता? सस्ता तो एक हाउसवाइफ के लिए ऐसा लालच है कि भाई वो उसमें फंसी जाती है बेचारी, लेकिन उसका उनको कॉन्सिक्वेंस भी कई बार भुगतना पड़ता है। लेकिन हाँ, मैं फिर से बोलूंगी सबको कि प्लीज सस्ते पे ना जाके आप उसके इंग्रेडिएंट जरूर पढ़ो। अगर आपको सस्ता भी लेना है तो कम से कम इंग्रेडिएंट पढ़ो कि वो आपको कितना नुकसान देने जा रहा है। अगर वो नुकसान और सस्ता दोनों आपके लिए मतलब जायज है, या आपको लगता है कि ठीक है, तो यू कैन गो फॉर इट। अगर नहीं, आपको लगता है कि आपके बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इंग्रेडिएंट को पढ़ो और वो हेयर कलर खरीदो जो आपके बालों के लिए अच्छा हो। लोगों को लगता है कि कलर बालों को कोट करता है, क्या ये सच है? दोनों तरह के प्रोडक्ट्स हैं, एक बालों को कोट करते हैं और एक बाल के अंदर जाके काम करता है। जो हिना है या इंडिगो है या वेजिटेबल कलर्स है या हर्ब्स के बेस कलर्स है जिसमें सिर्फ हर्ब्स है, वो बालों के ऊपर कोट करते हैं, क्यूटिकल के ऊपर, कॉर्टेक्स के ऊपर। लेकिन जो दूसरे हेयर कलर, कन्वेंशनल हेयर कलर्स हैं, वो बालों के अंदर जाते हैं। अमोनिया सबसे पहले बाल की क्यूटिकल को खोलता है, फिर हेयर कलर जो है पैराफिलिन डायमीन पीपीडी वाला, वो पीपीडी बालों के अंदर घुसता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करके वहां पे वो बाल के अंदर बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। तो वो घुस तो आसानी से गया था क्योंकि छोटे छोटे छेद रहते हैं बाल के अंदर, वहां से घुस तो गया, लेकिन अंदर जाके वो बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, तो बाहर निकल नहीं पाता है, जो हमें कलर के शेप में दिखाई देता है। तो हेयर कलर जो कन्वेंशनल हो गए वो अंदर जाते हैं, जो हेना और हर्ब्स उस तरह के प्रोडक्ट्स है वो बाल के ऊपर, बाल हमारा प्रोटीन है, उसके अंदर एक सल्फा हाइड्रल ग्रुप रहता है, सल्फा हाइड्रल ग्रुप के साथ वो रिएक्ट करता है और वो बाल के ऊपर कोट कर देता है। तो वो कोट करता है और कन्वेंशनल अंदर जाता है। अगर हेयर कलरिंग बार बार करते हैं तो रिपीटेड प्रोसेस से क्या होगा? अगर हेयर कलरिंग हम बार बार करते हैं तो जैसे अभी मैम बता रहे थे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है जितना बार ज्यादा करोगे, जिसमें अभी आपको बताया था कि मेलानिन प्रोड्यूस करना कम करता जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेलानिन को कम करता चला जाता है प्रोड्यूस करना, टर्न सेज एंजाइम जो है उसको डीएक्टिवेट करता चला जाता है ज्यादा, तो वो इवेंचुअली टर्न सेज खत्म हो जाता है और मेलानिन प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो बार बार करने से एक तो लेटेंट जो हमको समझ नहीं आता, हमें इमीडिएटली नजर नहीं आता कि बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा हुआ अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब हम बार बार अमोनिया वाला हेयर कलर यूज करते हैं तो बाल के एक्सटर्नल को डैमेज करता है, एक्सटर्नल को डैमेज कर दिया, बाल को डैमेज कर दिया, तो बाल टूटते ज्यादा हैं। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर आप देखोगे कि भाई हेयर कलर करने से क्या मेरे बाल ज्यादा टूटने बढ़ जाते हैं, यस, वो टूटना ही बढ़ जाता है क्योंकि वो डैमेज कर देता है अमोनिया हेयर कलर। रफ भी हो जाते हैं, वैसे बाल बहुत रफ हो जाते हैं क्योंकि पोरसिटी, जो जैसे कि सर बता रहे हैं कि अमोनिया और ये पीपीडी हमारे बालों के अंदर चला जाता है, तो पोर्सेस जो होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। जब पोर्सेस ओपन अप हो जाते हैं तो बाल रफ हो जाते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, आपका बाल इतना रफ हो जाता है कि वो इमीडिएटली आप जब कोम करते हो तो वो टूटने स्टार्ट हो जाता है। जो भी हेयर कलरिंग करते हैं कस्टमर्स, आप सबसे ज्यादा उनसे कॉमन रिग्रेट क्या सुनते हैं? ऑलमोस्ट सब कहते हैं कि अगर मेरे को सेफर इंग्रेडिएंट वाला हेयर कलर पहले से पता होती तो मैं कभी भी ये केमिकल बेस्ड हेयर कलर नहीं यूज़ करते जिससे मेरे बालों को इतना डैमेज हो गया। और
मैं सही बताऊं तो कलरिंग करने में कोई बुराई नहीं है, कलरिंग बिल्कुल सेफ है अगर हम सेफ इंग्रेडिएंट के साथ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेफ हेयर कलरिंग का साइंस क्या है। देखो, जैसे सेफ हेयर कलरिंग की अभी मैम ने अमोनिया वाली बात करी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हमने बात करी, तीसरा इंग्रेडिएंट जो पैराफिलिन डाइमीन पीपीडी है। तो पीपीडी में जो है वो इवेंचुअली धीरे धीरे आपको इमीडिएटली भी एलर्जी दे सकता है, आपको धीरे धीरे भी एलर्जी दे सकता है कि आज नहीं है, थोड़े टाइम बाद, लेकिन आप उसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आपको चांसेस ऑफ उससे एलर्जी होना बढ़ता चला जाता है। ऐसा इंग्रेडिएंट जो ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं करे, वो इंग्रेडिएंट्स यूज करने पड़ते हैं। ये सिंपल तरीका कि आप सेफर इंग्रेडिएंट्स वाला प्रोडक्ट यूज करें तो आप ज़्यादा समय तक अपने बालों को भी संभाले रख सकते हो, आपके बाल सफ़ेद भी ज़्यादा नहीं होंगे और आपको एलर्जी के चांसेस भी कम होंगे। यही 2 या 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हेयर कलर से रिलेटेड हैं, जिससे लोग डरते हैं कि मैं हेयर कलर करूं या नहीं करूं। जो उनके अंदर डर होता है, अगर वो ये 3 बातें कि मेरे हेयर, अगर उनको ये पता लगे कि तुम्हारे बाल, अगर ये हेयर कलर यूज़ करोगे तो तुम्हारे बाल गिरेंगे नहीं, पहली बात, एलर्जी नहीं होएगी। एलर्जी होने के चांसेस बहुत कम है। एलर्जी के बारे में है, एलर्जी रद्दी मर्जी, तो किसको किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है, आपको प्याज के साथ भी हो सकती है, आपको किसी भी चीज़ के साथ हो, तो एलर्जी होने के चांसेस किसी चीज़ के साथ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करोगे, लेस, जिनकी सेंसिटिविटी कम है, उनको यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। और तीसरा, अगर अमोनिया जो डैमेज कर रहा है, तो डैमेज नहीं हो, किसी इंसान को ये कहो तुम्हारे बाल डैमेज नहीं होंगे, तुम्हारे को एलर्जी नहीं होगी, तुम्हारे बाल जल्दी और ज़्यादा सफ़ेद नहीं होंगे, पहले जितने सफ़ेद हैं उतने ही रहेंगे, तो आपने उनको बेस्ट हेयर कलर्स, और यही एम्बिशन था हमारा, यही एम था हमारा, उसी को सोच के ही हम लोगों ने हेयर कलर प्रोड्यूस। अमोनिया फ्री कलर क्या सच में सेफ है? सिर्फ अमोनिया फ्री हेयर कलर सेफ नहीं होते हैं, उसके अदर अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे NEA, अगर वो हेयर कलर में है तो इक्वली डैमेज करेगा आपके बालों को। तो अमोनिया फ्री होना है तो मतलब उसमें NEA भी नहीं होना चाहिए, देन इट इज सेफर हेयर कलर। लेकिन उसे अगर और सेफ होना है तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको डेवलपर बोलते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और मेजरली जो PPD यूज़ होता है हेयर कलर्स में, जिसकी वजह से बाल बहुत डैमेज होते हैं, वो भी हेयर कलर में नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक कलर के लिए पैच टेस्ट स्किप कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कभी पैच, जैसे मैंने अभी आपको कहा, एलर्जी रद्दी मर्जी तो कभी भी हो सकती है, किसी भी चीज़ के साथ हो सकती है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप पैच टेस्ट जरूर करें। पैच टेस्ट, और मैं तो कहूँगा स्ट्रेन टेस्ट भी जरूर करें, क्योंकि पैच टेस्ट करने से आपको एलर्जी एस्पेक्ट पकड़ आता है कि आपको एलर्जी तो नहीं होगी इस प्रोडक्ट के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ। दूसरा, जो स्ट्रेन टेस्ट है, जिसको हम थोड़े से बालों के ऊपर चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा मेरे बालों के ऊपर, मैंने ये कलर लगाया, मेरा ये रिजल्ट आएगा, तो आपको सरप्राइज नहीं आएगा कभी। आपको पहले ही पता है, थोड़े से बाल आपने ब्रश अपने कॉम्ब में से ले लिए, जो आप रेगुलर कॉम्ब करते हैं तो आपके बाल आते ही हैं कॉम्ब के अंदर, वो थोड़े से बाल लिए और उनको आप पहले आपने एक स्ट्रेन टेस्ट करके देखिए थोड़े से बालों के ऊपर, तो आपको ये पता लग गया कि रिजल्ट क्या आएगा। अब आपको ये पता है मेरा ये रिजल्ट आएगा, तो आपको कोई सरप्राइज नहीं मिल रहा, एलर्जी नहीं होगी, पैच टेस्ट कर लिया, देन यू सेफ टू गो। सर, प्री मैच्योर ग्रेइंग और इनिशियल ग्रेइंग में क्या डिफरेंस है और क्या यूज करें? अगर डिफरेंस की बात करें, जैसे नाम ही सजेस्ट कर देता है, अगर मैं कहता हूँ इनिशियल ग्रेइंग में मतलब मेरी बाल ग्रे होने शुरू हो गए। अब बिकॉज ऑफ व्हाट इज इट अ प्रीमेच्योर? जब मैं प्रीमेच्योर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी अभी एज नहीं है, लेकिन मेरे शुरू हो गए ग्रे होने। तो इनिशियल ग्रेइंग कुड बी एट द एज ऑफ 40+, जब आप मैच्योर हो रहे हो और आपके नेचुरल ग्रेइंग शुरू हो गई है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग मतलब नेचुरल ग्रेइंग नहीं है, वो इनिशियल ग्रे तो है लेकिन नेचुरल नहीं है, वो कभी भी शुरू हो जाते हैं, 18 में, 20 में, 15, 16 में भी, आजकल बच्चों के बहुत ज़्यादा भी शुरू हो रहे हैं। इसी के अंदर एक और भी ग्रेइंग होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस ग्रेइंग। सो स्ट्रेस ग्रेइंग में जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस लेते हैं, तो वो प्रीमेच्योर में एज में हो या 20s में और या 40s में या 30s में, वो कभी भी ग्रेइंग हो जाती। तो जो मेन इसका सोल्यूशन है, अगर हम बोलें कि इसके लिए क्या करें, तो आई थिंक तीनों चीज़ों के लिए, चाहे प्रीमेच्योर है, चाहे इनिशियल है, चाहे वो स्ट्रेस ग्रेइंग है, तीनों के लिए अच्छा फूड यूज़ करें, प्रोटीनियस फूड ले, जो काफ़ी हेल्प करता है। अगर फूड हेल्प कर रहा है, इनिशियल ग्रेइंग में तो हेल्प शायद नहीं करेगा क्योंकि आपकी एज हो चुकी है, तब आपकी ग्रेइंग हो रही है, लेकिन प्रीमेच्योर ग्रेइंग में फूड कंट्रोल करना, लेस स्ट्रेस रखना, पोल्यूशन, लेस पोल्यूशन। अब
पोल्यूशन का तो कुछ हो नहीं सकता है, जो भी सिचुएशन है आज की डेट में, लेकिन लेस पोल्यूशन, लेस स्ट्रेस, प्रोटीनियस फूड, ये आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग को काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। स्ट्रेस ग्रेइंग एक बहुत टेम्परेरी फिनोमिनन है। जब बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस है और आपने स्ट्रेस को ठीक कर लिया, या आपका जिस वजह से स्ट्रेस हो रहा था वो अगर ठीक हो गया, तो वो रिवर्सिबल भी हो जाती है। और थर्ड जो इनिशियल ग्रेइंग है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, अगर उसको आपने कवर करना है तो उसके लिए ऑर्गेनिक कलर यूज़ करें जिसके अंदर हर्ब्स ही हर्ब्स हो 100%, तो वो काफ़ी अच्छा काम करता है इसके। आप दोनों साइंटिस्ट हैं, आप अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से जितने भी कंज्यूमर है जिन्होंने कभी भी कलर किया है, हेयर कलर कभी भी आगे करेंगे या उनके कोई भी रिलेटिव करते हैं, तो आप उनको अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अगर आपकी ग्रे अभी शुरू हुई है, सपोज आपके थोड़े से स्ट्रैंड हैं बालों के जो ग्रे हैं, और अभी आपके, जिसको हम ये भी अगर परसेंटेज टर्म्स में कहूँ तो 2-4-5% है, तो आप चुपचाप एक ऑर्गेनिक हेयर कलर जो कि 100% ऑर्गेनिक हर्ब से बनाओ, जो इनिशियल ग्रेइंग में काम आएगा, वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी शुरुआत है। अगर आपके बढ़ गए हैं, ग्रे बढ़ गए हैं, तो आप आराम से जो हमारा प्रोडक्ट है इंडस वैली का जेल कलर, जिसके अंदर ना अमोनिया है, ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ना पीपीडी है, कोई इन तीनों में से तो कुछ नहीं है। प्लस जो आपने अगर पहले कभी कोई हेयर कलर यूज़ करके अपने बालों को डैमेज कर लिया है, तो वो डैमेज को रिपेयर करने की हर्ब्स हैं, ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं, तो आप आराम से उस प्रोडक्ट पर जा सकते हैं। मैम आप कोई भी अगर लाइफ में हेयर कलरिंग के लिए जाना चाहता है, तो जैसे कि सर ने बताया कि भाई उसको शुरुआत में अगर उसके हेयर कम है ग्रे, और या वो फन के लिए सपोज हेयर कलर करना चाहता है, सपोज उसके बालों का रंग लाइट है, वो डार्क करना चाह रहा है, तो सबसे पहला जो हमारा एम होना चाहिए कि हम ऐसा हेयर कलर यूज़ करें जो हमारे बालों को डैमेज नहीं करे। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम ऑर्गेनिक हेयर कलर यूज़ करें, या फिर 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हेयर कलर यूज़ करें, अगर हमारे ग्रे कम है तो। तो उससे क्या है कि हमारे बालों को स्ट्रेंथ भी मिलती है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक हर्ब्स होती है वो सिर्फ कलरिंग ही नहीं करती है, वो हमारे बालों को स्ट्रेंथ भी देती हैं, और वो एंटी ग्रेइंग का भी काम करती हैं। तो वो हमारी ग्रेइंग को इंक्रीज नहीं होने देंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है अगर वो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से आपके बाल ग्रे हुए हैं, तो वो उसको कवर अप भी कर दें। लेकिन हाँ, अगर आपके 10% से ज़्यादा ग्रे हैं, मतलब आपको दिखते हैं आगे और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं उसकी वजह से, तब आप सेफ हेयर कलर के लिए जाएँ और इंग्रेडिएंट ज़रूर पढ़ें। और बेटर है कि ऐसा हेयर कलर चूज़ करें जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पीपीडी और अमोनिया नहीं हो, और ढेर सारी हर्ब्स हों जो कि आपके बालों को स्ट्रेंथ दे सकें। इंडस वैली ने जो ये ब्रांड है इन बहुत कम समय में मार्केट में बहुत लोगों के दिल जीते हैं, तो इसका रीज़न क्या है और आपका विज़न क्या है? एक्चुअली एक सबसे पहले तो मैं छोटी सी बात ऐड कर देता हूँ मैम के साथ, कि एक और प्रॉब्लम होती है जो हेयर कलर्स के अंदर लोगों को एलर्जी हो जाती है बिकॉज सेंसिटिविटी की वजह से। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है। आप सोचते हो मुझे कलर करना है, मुझे यंग होना है, बट आई हैव नो चॉइस बिकॉज मैं जैसे कोई यूज़ करती हूँ या करता हूँ तो मेरे को एलर्जी हो जाती है। तो उन एलर्जी के लोगों के लिए, जिनके बाल ज़्यादा सफ़ेद हैं प्लस उनको एलर्जी भी है, उन लोगों के लिए एक अलग प्रोडक्ट होता है जो हाइपोअलर्जेनिक होता है, जिससे कि एलर्जी नहीं है। तो जब हमने हेयर कलरिंग शुरू किया था, हमको या R&D शुरू किया थी, रिसर्च शुरू करी थी, इट वाज 1995, सो रफली 30 साल हो गए हम लोग हेयर डाइट्स में, हेयर कलर पे ही रिसर्च कर रहे हैं। और जब हमने शुरू किया तो हमें यही प्रॉब्लम्स जो जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, कि आपको एलर्जी हो जाएगी, हेयर कलर सेंसिटिव नहीं है, आपके बाल झड़ जाएंगे, बाल डैमेज करता है, ये सब एस्पेक्ट के साथ हमें हेयर कलर इनहेरिट हुआ दुनिया से। हमने ये सोचा कि हमें सेफर प्रोडक्ट बनाने चाहिए। कोशिश तो ये करें कि हमारे ना हेयर कलर कोई भी ऐसा हो जाता है, ना एलर्जी हो, ना डैमेज हो, ना कुछ हो, विच इज़ द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। और मोस्ट आइडियल सिचुएशन दुनिया में कभी नहीं बनती, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करके चलना। उसमें हमने ये कोशिश करी कि जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को हेयर कलरिंग से, सबसे पहले तो हेयर कलर से प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, एंड वी फाउंड कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है डैमेज की, बालों का गिरना, बालों का डैमेज होना और एलर्जी। मुझे मोटा मोटी पूरी दुनिया में सिर्फ ये 3 समस्याएं समझ आएंगी जो हेयर कलर से हो रही, और उन तीनों के लिए हमने फिर 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, कि अगर आपको एलर्जी है तो आपके लिए इंडस वैली हाइपोअलर्जेनिक एक्वा कलर है,
अगर आप नॉर्मली आपको कोई एलर्जी नहीं है, आप सेफर इंग्रेडिएंट चाहते हो, आपको सिर्फ डैमेज से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो डैमेज फ्री जेल कलर दे दिया। और आपकी अगर इनिशियली थोड़े बहुत बाल गिरे हुए हैं तो उसके लिए हमने ऑर्गेनिक हेयर कलर दे दिया। तो बेसिकली हमने कोशिश ये करी कि जो हेयर कलर से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, उससे संबंधित प्रोडक्ट बना। दिस इज हाउ एक्चुअली वी वर्क। सो थैंक यू सो मच। मुझे तो इस कन्वर्सेशन से समझ में आ गया कि सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, अच्छी प्रोडक्ट खरीदना है और देख के खरीदना है कि आप खरीद क्या रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपको हेयर कलरिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बार परचेज ज़रूर करें, एक बार ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं एक ही लाइन कहूँगा सिर्फ लास्ट में, बस वो प्रोडक्ट यूज़ ना करें कहीं भी जिसमें डेवलपर हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, वो हमें पता भी नहीं लगता और धीरे 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 हमारे बालों को खत्म कर। कलर एक चॉइस है, लेकिन इन्फॉर्म कलर पावर है। दिस वाज हेयर वी गो, जहां ब्यूटी मिलती है रियल साइंस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस एपिसोड। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।